Assalamualaikum dear student, how are you? Class 10, subject Computer Science, grade 10. Class 10 का लेक्चर नंबर 10, यूनिट नंबर 4. इस यूनिट का नाम है अरेज. लेक्चर नंबर 10 पे बात करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो थे डिस्कस किए थे. लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो कि यूनिट नंबर 2 का था, उसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे ऑल प्रोग्राम्स ऑफ यूनिट 2 इन GW बेसिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल. लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने GW बेसिक के जो यूनिट नंबर 2 के जितने भी प्रोग्राम थे उनको हमने प्रैक्टिकली जो है ना GW बेसिक पे किया. अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10. लेक्चर नंबर 10 के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 में जो टॉपिक है आर्टिकल नंबर 4.1 इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरे. अरे का इंट्रोडक्शन, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे. अरे को फिलिंग और प्रिंटिंग करना. डिम स्टेटमेंट का यूज देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ अरे. अरे की टाइप से बात करेंगे और लास्ट पे हम बात करेंगे प्रोग्राम्स. ये प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे इस लेक्चर में और ये पेज नंबर 53 से लेके 58 तक हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 10 जो कि यूनिट नंबर 4 का है, इस यूनिट का नाम है अरेज. सबसे पहले हम अरेज के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि अरेज होती क्या है. आर्टिकल नंबर 4.1 इंट्रोडक्शन ऑफ अरेज. इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम्स इन विच लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स has been used as numeric or string variable. इस बुक के पिछले चैप्टर में जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने जो प्रोग्राम लिखे थे वो सिंपल किस्म के थे और उनके अंदर जो नंबर थे वो लेस तादाद में थे जो कि न्यूमेरिकली और स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर यूज किए थे. If we have to use 100 or thousands different variables in a program, अगर हमें सैकड़ों या हजारों मुख्तलिफ वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करना हो, अगर हम उसको करना चाहते हो तो फिर it will become difficult to handle them. तो इस तरीके से इस सिचुएशन से इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसका हल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम हैज टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है जिसमें 100 स्टूडेंट के जो नेम है वो स्टोर करने हैं इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर. इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, जिसके लिए 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम की ज़रूरत होगी. तो इस तरीके से ये जो हमारा वर्क होगा ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. सो एन अरे कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. जो अरे है वो सॉल्व कर सकती है इस किस्म की जो प्रॉब्लम है बाय डिफाइनिंग नेम्स. नेम को डिफाइन करके इंस्टेड ऑफ कंटेजियन मेमोरी लोकेशन की बजाय डिफाइनिंग सेवरल नेम्स
फॉर स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यूज, जो कि डिफाइन करती है सेवरल नेम्स एज ए स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यू, जो कि स्ट्रिंग की डिफरेंट वैल्यू के तौर पर यूज होती है। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरे को यूज करेंगे। अरेज आर यूज टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा उसके लिए हम अरेज को यूज करेंगे। अब वो जो डाटा होगा वो सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का जो डाटा होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हम अरेज का यूज करेंगे। आर्टिकल नंबर 4.1.1 व्हाट इज एन अरे। अरे होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अरे है क्या जो हमारे इस मुश्किल काम को आसान बनाती है। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ये जो एक अरे होती है वो मजमुआ होती है वेरिएबल्स का, दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप, जो कि एक किस्म का जो एक टाइप का जो डाटा होता है उसको स्टोर कर सकती है। अरे एक ऐसा मजमुआ होता है वेरिएबल का जो एक किस्म के डाटा को स्टोर कर सकती है। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हर मेमोरी लोकेशन जो होती है वो होल्ड करती है सिंगल वैल्यू को। किसको? सिंगल वैल्यू को। विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट, जो कि एलिमेंट कहलाता है किसका? ऑफ एन अरे, जो कि उस अरे का एलिमेंट कहलाता है। हर जो मेमोरी लोकेशन है वो एक सिंगल वैल्यू जो है उसको होल्ड करती है, जो कि उस अरे का एलिमेंट कहलाता है। द अरे इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी बाय अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। जो अरे है वो रिप्रेजेंट की जाती है कंप्यूटर की मेमोरी में बाय अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के सेट के जरिए। द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर्ड टू एज एलिमेंट्स ऑफ द अरे। जो मेमोरी के लोकेशंस होती हैं उनको हम अरे के एलिमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ईच अरे इज गिवन अ नेम। हर एक अरे को हम कोई ना कोई नेम जो है वो असाइन करते हैं, वो नाम देते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, और जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं आर एक्सेस्ड, उनको एक्सेस किया जाता है विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन के रेफरेंस से, या आर लोकेशन नंबर, या उनकी उस लोकेशन नंबर के रेफरेंस से एक्सेस किया जाता है। दिस पोजीशन this position number is called index or sequence। वो जो पोजीशन नंबर होता है उसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ईच अरे इज गिवन अ नेम, हर एक अरे को नेम दिया जाता है। एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। और अरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको किसी लोकेशन नंबर या उनकी पोजीशन से, पोजीशन के रेफरेंस से क्या किया जाता है? एक्सेस किया जाता है। ये जो पोजीशन नंबर होते हैं या लोकेशन नंबर होते हैं इनको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे। जो सबस्क्रिप्ट होते हैं या इंडेक्स होते हैं
उनकी जो वैल्यू होती है उनको हम हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर राइट करते हैं विद द नेम ऑफ अरे, उस अरे के नेम के साथ। जाहिर है जब भी हम रे लिखेंगे तो उसके लिए हमें अरे को कोई ना कोई नाम असाइन कराना होता है, इसलिए उस अरे के नेम के साथ उस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज एन index value of 0 unless specified otherwise, and the index is incremented for each next element। हम अरे के अंदर हर इंडेक्स को कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। अगर हम वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो उस इंडेक्स को पहली वैल्यू असाइन होती है तो वो स्टूडेंट 0 असाइन होती है, और इस तरह इंक्रीमेंट नेक्स्ट एलिमेंट का जो इंक्रीमेंट करते हुए जो उससे अगला नंबर होता है वो हम अचीव कर लेते हैं। इस तरीके से उस इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यू होती है वो हमें मिलती जाती है। मैं रिपीट करता हूं कि हर इंडेक्स की वैल्यू को कोई नंबर असाइन किया जाता है, वो 0 के अलावा भी हो सकता है। अगर हम कोई नंबर असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर असाइन होगा वो 0 होगा। जो नेक्स्ट नंबर फाइंड किया जाएगा वो नेक्स्ट एलिमेंट का इंक्रीमेंट देकर वो नेक्स्ट नंबर या उसका इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं अरे के सिंटैक्स पे। जो जनरल किस्म का सिंटैक्स है वो है अरे का नेम, अरे का साइज ऑफ अरे। ये जो साइज होता है इसको हम इंडेक्स कहते हैं और ये अरे का नेम होता है। एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय अ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। जो अरे होती है वो इसके नेम से रेफर की जाती है बाय आ सबस्क्रिप्ट, वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स से जो कि इनक्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, किस में, पैरेंथेसिस में। जैसा कि स्टूडेंट ये देखें, ये इस सिंटैक्स के अंदर ये जो साइज ऑफ अरे है ये सबस्क्रिप्ट है और इनको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो जब भी हम इनको लिखेंगे, इनका साइज लिखेंगे तो उनको हम ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। Where array name, array variables is the variable name। वो जो array का नेम होता है या array वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल नेम हम कहते हैं। ऑफ द array, उस array का साइज ऑफ array, वो जो array का साइज होता है जैसा कि इस सिंटैक्स के अंदर बताया गया उसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं या इंडेक्स वैल्यू भी कहते हैं। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डाटा आइटम्स दैट इट विल कंटेन, ये उस नंबर ऑफ डाटा पर मुश्तमिल होता है जिसको कंटेन करना होता है, जो नंबर बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 कोई भी जो इंडेक्स का नंबर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। ईच एलिमेंट इज गिवन अ यूनिक स्टोरेज लोकेशन इन द अरे। अरे के अंदर स्टूडेंट हर एक एलिमेंट को एक खास किस्म की स्टोरेज लोकेशन जो है वो दी जाती है। किसी भी अरे के अंदर हर एक एलिमेंट को एक यूनिक स्टोरेज लोकेशन जो है वो क्या होती है, गिवन की जाती है, वो दी जाती है। एंड a subscript or index value is used to identify the position। और वो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू जो है वो यूज की जाती है उसकी पोजीशन को की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए कि किस पोजीशन पर है। ऑफ एन सिंपल वेरिएबल ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, उस खास एलिमेंट के लिए। द सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स विच मे बी एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन, वो जो इंडेक्स होते हैं वो इंटीग्रल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और सिंपल वेरिएबल या वो सिंपल किस्म के वेरिएबल भी हो सकते हैं।
इज इनक्लोज्ड, जिनको बंद किया जाता है इन पैरेंथेसिस के अंदर, जैसा कि इस सेंटेक्स के अंदर दिखाया गया है। आफ्टर द अरे नेम, अरे के नेम के फौरन बाद, ये देखिए ये अरे का नेम है, इसके फौरन बाद इस सबस्क्रिप्ट को, इस इंडेक्स को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया गया है। वी हैव ओनली डील्ड विद अनसब्सक्राइब्ड वेरिएबल्स, अब तक हम अनसब्सक्राइब्ड वेरिएबल पर ही बात करते रहे हैं। सो फॉर विच आर सिंपल वेरिएबल, जो कि सादा किस्म के वेरिएबल होते हैं, दैट आर ओनली कैपेबल फॉर स्टोरिंग वन वैल्यू, जो सिंपल किस्म के वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, उनमें जो कैपेबिलिटी होती है वो वन वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। सिंपल किस्म के जो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर हम एक जो वैल्यू होती है उसको स्टोर करा सकते हैं, तो उसमें जो कैपेबिलिटी होती है वो वन वैल्यू स्टोर करने की होती है। एन अरे इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, जो अरे है वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहलाती है, बिकॉज when we need to access a certain element, जबकि क्योंकि जब हमें इस चीज की जरूरत होती है कि वो सर्टेन नंबर जो है जिसके बारे में बताया गया है कि उसको एक्सेस करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मस्ट यूज आ सबस्क्रिप्ट, उसके लिए हम उस सबस्क्रिप्ट को या उस इंडेक्स को यूज करते हैं, इसलिए हम उसको अरे भी कह सकते हैं। To point that element so we can differentiate it from the rest. All array elements in an array have the same variable name. array के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक ही किस्म के वेरिएबल नेम रख सकते हैं, which is also the name of the entire array, जो कि उस अंदरूनी अरे का नाम भी हो सकता है। अरे के अंदर स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक किस्म के वेरिएबल नेम भी रख सकते हैं, जबकि विच इज आल्सो द नेम ऑफ द इंटायर अरे, जो कि उस इंटायर अरे यानी अंदरूनी अरे का भी नाम हो सकता है। एन अरे वेरिएबल कैन बी नंबर और स्ट्रिंग, जो अरे वेरिएबल हैं वो नंबर न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल दी गई है, अब हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग दिया गया है, एन $, इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो कि 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एन $0, एन $1 एंड सो ऑन 4, तो 0 से लेके 4 तक जो वैल्यू है ये उस पर ये स्ट्रिंग कंसिस्ट कर रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए ये एन $0, इसमें हमने जो वैल्यू दी है वो सलीम, एन $1 के अंदर आसमा, एन $, यानी कि ये स्ट्रिंग है, एन $2 मजीद, एन $3 बुशरा, एन $4 महमूद। स्टूडेंट इसके अंदर ये जो 0 से लेके 4 तक हैं आर द सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, ये 0 से लेके 4 तक जो वैल्यू है इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं या इंडेक्स। यूज टू आइडेंटिफाई द अरे लोकेशन, इनको हम अरे की लोकेशन के लिए यूज करते हैं। सो दैट एन $0, एन $1 एंड सो ऑन 4 आर एड्रेसेस, ये जो हैं ये स्ट्रिंग जो हैं ये एड्रेसेस हैं किसके, इन द मेमोरी, मेमोरी के अंदर
वेयर द वैल्यूज विल बी स्टोर, जहां पर वैल्यू स्टोर होगी। वैल्यूज कैन बी असाइंड टू द सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल बाय लेट स्टेटमेंट। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या इंडेक्स को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किस तरीके से? लेट स्टेटमेंट के जरिए, रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। ये तीन किस्म की स्टेटमेंट हैं स्टूडेंट अरेज के अंदर जो हम यूज करते हैं। लेट स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट के जरिए हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करा सकते हैं। वैल्यूज कैन बी असाइंड टू द सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स बाय लेट स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। स्टूडेंट ये तीन किस्म की स्टेटमेंट है जिनके जरिए हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करा सकते हैं। द साइज ऑफ सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू कैन बी अ वेरिएबल। वो जो साइज है सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू का, वो वेरिएबल या नंबर या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ये तीन किस्म की वेरिएबल, नंबर और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ये उसकी वैल्यू हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4.1.2 फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। अरे को फिल करना और प्रिंट करना। डाटा स्ट्रिंग एंड नंबर इज एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग लेट। जो डाटा है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, उसको एंटर किया जा सकता है अरे में बाय यूजिंग लेट, रीड और इनपुट स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए स्टूडेंट हम डाटे को, जो कि डाटा है स्ट्रिंग और नंबर्स, उसको अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। डाटा में बी असाइन टू द सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स इन एन अरे। अरे के अंदर सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल को डाटा असाइन किया जा सकता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टू स्टोर द स्ट्रिंग वेरिएबल। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया गया है। इट इज इलस्ट्रेटेड बाय बोथ रीड डाटा स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। इसके अंदर हमने रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया है। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर फॉर लूप का यूज किया है और रीड डाटा स्टेटमेंट का हमने यूज किया है और इनपुट का यूज किया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो डाटा है हमें वो दिया गया है। ये हमें रीड स्टेटमेंट यूज की है। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट रन होगा तो हमें इस तरीके से जो डाटा हमने दिया है, इस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो एक लिस्ट की सूरत में मिलेगी। इसी एग्जाम्पल को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम इनपुट स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट का यूज किया है। अब हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल है, उसी प्रोग्राम को एनहेंस किया गया है। उस प्रोग्राम के अंदर ही इनपुट स्टेटमेंट का यूज आपको दिखाया गया है
ये देखिए फॉर लूप तो दोनों में यूज हो रहा है। इनपुट स्टेटमेंट है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम वो रन होगा, ये देखिए एंड होने के बाद जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें इनपुट स्टेटमेंट जो है उसके यूज के लिए ये कहा जा रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। इससे पिछली जो एग्जांपल थी, इससे जो पिछला प्रोग्राम था स्टूडेंट, उसके अंदर हमने डाटा जो था वो खुद प्रोवाइड किया था प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होने से पहले। तो आपने देखा इन नेम्स की जो लिस्ट थी वो आपको आउटपुट में मिली जब आपने प्रोग्राम को रन किया। इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट देखें, हमने प्रोग्राम को अभी रन किया है argv1 रन। इसका हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी हम इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो ये इनपुट स्टेटमेंट के जरिए हमें ये कहा जा रहा है कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। जो पहला नेम है स्टूडेंट का वो शाइस्ता, सेकंड नेम है महमूद, थर्ड नेम है सलीम एंड फोर्थ नेम है हिना। तो जैसे ही प्रोग्राम में हमने रन होने के बाद ये नेम एंटर किए इनपुट स्टेटमेंट की मदद से, तो ये देखिए हमें उसी तरीके से एक लिस्ट मिली है नेम की जो इससे पिछले प्रोग्राम के अंदर मिली है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4.1.3 डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट क्या होती है, अब हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक provides an array for string 10 elements। जो GW बेसिक है वो बाय डिफॉल्ट अरे के अंदर स्ट्रिंग एलिमेंट प्रोवाइड करती है। कितने? 10 स्ट्रिंग एलिमेंट प्रोवाइड करती है फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0 to 9। जब 10 एलिमेंट होंगे तो वो 0 से लेके 9 तक होंगे और वो 10 एलिमेंट्स होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो GW बेसिक है वो हमें प्रोवाइड करती है। We have to use the dim statement to specify a maximum subscript different। हम dim statement को स्टूडेंट इसलिए यूज करते हैं, जो सबस्क्रिप्ट होती है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसकी वजाहत करने के लिए, उस सबस्क्रिप्ट या उस इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू को बताने के लिए हम डिम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ये लार्ज हो सकती है, मोर देन 11 हो सकती है, इक्वल टू 11 हो सकती है। अगर हम डिम स्टेटमेंट का यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो GW बेसिक है वो 0 से लेके 9 तक यानी 10 एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके यूज के लिए, किसके यूज के लिए? सबस्क्रिप्ट की वैल्यू के लिए या इंडेक्स की वैल्यू के लिए। सबस्क्रिप्ट को हम इंडेक्स भी कहते हैं। इफ सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज यूज्ड, अ सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर अकर। स्टूडेंट, जब हम उस सबस्क्रिप्ट की रेंज जो है उसका मैक्सिमम नंबर जो है वो खास किस्म का नंबर उसकी वजाहत कर देते हैं, अगर जो सबस्क्रिप्ट दोबारा एंटर करते हैं वो ग्रेटर देन होगा उस खास नंबर से, तो फिर ये सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यू होगी वो आउट ऑफ रेंज होगी और उसके लिए एक मैसेज शो होगा, वो होगा एरर। वो एरर अकर करेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस, ये जो डिम स्टेटमेंट है, डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस फॉर एन अरे इज 255। जो मैक्सिमम नंबर है डायमेंशन का उस डिम स्टेटमेंट का अरे के लिए वो है 255। जैसे ही स्टूडेंट ये 255 से ग्रेटर नंबर आएगा तो एक एरर जो है, एरर मैसेज वो होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर है, क्योंकि ये आउट ऑफ द रेंज नंबर होगा। अब हम डिम स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखते हैं कि डिम स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कैसा हो सकता है। लाइन नंबर डिम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1
डिम का उस सब्सक्रिप्टेड जो वेरिएबल 1 है वो, और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 2 एंड सो ऑन, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 1, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सिंटैक्स है डिम स्टेटमेंट को यूज करने का। हम नीचे बात जब प्रोग्राम करेंगे तो इसका यूज भी देखेंगे। द कीवर्ड डिम इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन। ये जो डिम स्टेटमेंट है, ये जो डिम कीवर्ड है, ये शॉर्टेड फॉर्म है किसकी? डायमेंशन की। इसको हम डायमेंशन भी कह सकते हैं। देयर इज नो डिम स्टेटमेंट, देयर इज नो डिम स्टेटमेंट इन द अबव प्रोग्राम बिकॉज दीज प्रोग्राम्स हैंडल लेस देन 11 वैल्यूज। स्टूडेंट, ऊपर जो हमने प्रोग्राम देखा उसके अंदर डिम स्टेटमेंट का यूज नहीं किया गया था। उसकी रीजन ये है कि जो प्रोग्राम की वैल्यू थी वो थी लेस देन 11 वैल्यू। उसकी रेंज थी 0 से लेके 10 तक, तो हमने 0 से लेके 10 तक हमने 4 वैल्यू ली, तो वो लेस देन 11 थी। अगर 11 वाली वैल्यू आती या 11 से ग्रेटर वैल्यू आती तो उसके लिए हमने यूज करना था डिम स्टेटमेंट। चूंकि हमारी वैल्यू उस प्रोग्राम के अंदर लेस देन 11 थी, इसलिए हमने उस प्रोग्राम के अंदर इस डिम स्टेटमेंट का यूज नहीं किया। हम बात कर रहे हैं डिम स्टेटमेंट की, कि डिम स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है, और डिम स्टेटमेंट के सेंटेंस में हमने बात की, और इसके लिए जो नंबर है वो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 255 होती है। अगर जो वैल्यू है वो लेस देन 11 हो तो उसके लिए हम डिम स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करते। डिम इज यूज टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल। डिम को हम मेमोरी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। डिम को हम किस लिए यूज करते हैं? डिम को हम मेमोरी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अरे वेरिएबल सब्सक्रिप्टेड एंड अलोकेट स्टोरेज अकॉर्डिंगली। ये इस चीज की वजाहत करती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है अरे के लिए, किसकी? वेरिएबल सब्सक्रिप्टेड की, उस चीज की वजाहत करती है, और अलोकेट करती है उसको स्टोरेज किसके लिए? किसके अकॉर्डिंग? उसके अकॉर्डिंग जो नंबर, जो वैल्यू मैक्सिमम असाइन की जाती है, जिसकी वजाहत की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली इसको जो स्टोरेज है उसको वो अलोकेट की जाती है। When subscript variables are used in a program, जब हम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को या इंडेक्स वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करते हैं, सर्टेन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग। ये जो मदरजा झैल इंफॉर्मेशन है इनको हमें कंसिडर करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नेम ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, वो जो सब्सक्रिप्ट वेरिएबल है उसके नेम का हमें नॉलेज होना चाहिए। साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, उस सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का कुछ साइज होगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके नेम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। We can define more than one array variable in one dim statement. हम एक या एक से ज्यादा अरे वेरिएबल को एक डिम स्टेटमेंट को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हमने इस डिम स्टेटमेंट के सिंटैक्स के अंदर देखा, ये जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, ये डिम स्टेटमेंट एक ही डिम स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक या एक से ज्यादा अरे के वेरिएबल जो हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। एज मेंशन इन अबाउट सिंटैक्स, जैसा कि इस सिंटैक्स के अंदर मेंशन किया गया है।
सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स मे बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। वो जो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है या इंडेक्स वेरिएबल हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज गिवन बाय द यूजर। स्टूडेंट, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर में से हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है। उसके लिए हमें जो डिम स्टेटमेंट है उसके लिए अंदर कंडीशन लगाई है कि जो नंबर होगा वो 100 होगा, यानी जो मैक्सिमम नंबर हम यूज कर सकते हैं वो 100 नंबर यूज कर सकते हैं। जब हमने कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम नंबर 100 होंगे तो फिर 100 से बड़ा जो नंबर हम यूज नहीं कर सकते। डिम स्टेटमेंट के अंदर जब मैक्स वैल्यू को हम डिफाइन कर देंगे, उसका बता देंगे, तो फिर उससे बड़ी वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 200 लेते हैं तो 200 से कम या 200 तक वैल्यू हम ले सकते थे। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 से कम होगी और वो कौन सी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी जो दिए गए नंबर होंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद हमें ये पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 100 नंबर की। आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हो? तो हमने कहा इस प्रोग्राम के अंदर हम 14 नंबर ऐड करना चाहते हैं। जितने नंबर हम यहाँ बताएंगे उतने नंबर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, लिस्ट के अंदर हमने 14 मुख्तलिफ नंबर ऐड किए हैं, वो लेस देन 100 है। मैक्सिमम जो वैल्यू 100 हो सकती है, हमने 100 नहीं ली, 100 से कम वैल्यू ली है। तो जब इस प्रोग्राम ने इस पे कैलकुलेशन की है रन करने के बाद, तो ये देखें इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, इसकी जो लार्जेस्ट इस प्रोग्राम की वैल्यू है वो हमें मिली है 88। ये 14 मुख्तलिफ नंबर हमने ऐड किए और जिनकी हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू मिली है वो है 88। इस तरीके से हमने डिम स्टेटमेंट का स्टूडेंट यूज देखा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने मैक्सिमम लेंथ भी स्पेसिफाई की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अरे पे। टाइप्स ऑफ अरे, अरे की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप हैं, हर टाइप के अंदर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर। आर्टिकल नंबर 4.2 टाइप्स ऑफ अरेज। अरेज की जो टाइप्स हैं, अरे कैन बी डिवाइडेड इन 2 मेजर कैटेगरीज। अरे को 2 मेजर जो टाइप्स हैं उनके अंदर डिवाइड किया जाता है और एक टाइप को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल अरे है, दूसरी को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल अरे है। 2 किस्म की जो अरे है वो हम यूज करेंगे, एक को हम 1 डायमेंशनल अरे कहते हैं, दूसरी को हम 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों पे डिटेल से बात करते हैं, 1 डायमेंशन क्या होती है, 2 डायमेंशन क्या होती है। आर्टिकल नंबर 4.2.1 1 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे इज आल्सो नाउन एज लीनियर अरे। 1 डायमेंशनल अरे को हम लीनियर अरे भी कह सकते हैं या वेक्टर अरे भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो और 1 कॉलम। ये नॉर्मली मुश्तमिल होती है एक रो पर या एक कॉलम पर। 1 डायमेंशनल के अंदर एक रो या एक कॉलम हो सकता है। It is also called 1D array यानी 1 dimensional array. For example, a class of 5 students, मिसाल के तौर पर हम एक क्लास के 5 स्टूडेंट्स जो हैं हैज टेकन मार्क्स, जिन्होंने नंबर लिए हैं, ले चुके हैं इन आ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अंदर, एंड वांट्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट। और वो ये चाहते हैं
कि उस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स जो है वो एवरेज में कितने हैं। एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने नंबर अचीव किए हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। अब वो ये चाहते हैं कि उन्होंने वो उस एक सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो किस एवरेज से ऑब्टेन किए हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स इन अ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये जो एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक सब्जेक्ट के अंदर जो नंबर लिए हैं अब उनकी एवरेज जो है वो हासिल करना चाहते हैं। द जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर वन डायमेंशनल अरे इज जो जनरल सिंटैक्स है वन डायमेंशनल अरे का वो ये है स्टूडेंट, डिम स्टेटमेंट, अरे का नेम या वेरिएबल एन, इस एन का नाम क्या है, ये डिम अरे नेम और वेरिएबल, ये अरे का नाम है या वो वेरिएबल हो सकता है। दूसरी चीज है ये एन, एन इधर इंडेक्स वैल्यू होगी कि वो कितनी इंडेक्स वैल्यू है। Where array name variable represent the name of array variable, ये जो array name है या variable है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि array variable का ये क्या है, name है। जो n है, n रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एलिमेंट्स, जो n है वो उस एलिमेंट के साइज को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी इंडेक्स वैल्यू या सब्सक्रिप्टेड वैल्यू है वो क्या है। ये एक प्रोग्राम है, जो कंडीशन जो प्रॉब्लम हमने बताई है उसके लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम को GW बेसिक सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसकी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। ये प्रोग्राम लिखा गया है, जो प्रॉब्लम आपको बताई गई है स्टूडेंट के स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये देखें ये डाटा दिया गया है, ये मुख्तलिफ नंबर अचीव किए हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। एक तो हम उस सब्जेक्ट इन तमाम नंबर का सम फाइंड करना चाहते हैं, दूसरा हम उस सब्जेक्ट के अंदर एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। स्टूडेंट देखें जब हमने इस प्रोग्राम को रन कमांड यूज करते हुए रन किया तो एक तो उन नंबर की लिस्ट हमें शो हो चुकी है कि वो कौन से नंबर हैं, वो ये नंबर है। अब हम जो हमने फार्मूला ऊपर अप्लाई किया इसका सम फाइंड करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली इन नंबर का जो सम है वो है 336 और फिर हमने फाइंड करना था एवरेज। 2 चीजें हमें इस प्रोग्राम से मिली हैं, एक तो मार्क्स का क्लास के अंदर सब्जेक्ट में जो मार्क्स का सम है वो है 336, फिर उस एक सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स की जो एवरेज बन रही है वो है 67.2। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम से 2 चीजें जो है वो प्रिंट कराई हैं, एक तो उस क्लास का उस सब्जेक्ट का जो नंबर हैं उनका सम और दूसरा उसकी एवरेज। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल अरे पे। 2 डायमेंशनल अरे से पे बात करने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि 1 डायमेंशनल अरे के अंदर कौन कौन सी फिगर हम यूज कर सकते हैं। ये मैं एक आपको ड्रा करके दिखाता हूं। अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये एक अरे है 1 डायमेंशनल, ये देखिए इसकी डेफिनेशन थी 1 डायमेंशनल वाली अरे की कि वो एक ही रो हो सकती है या एक ही कॉलम हो सकता है और इनको जो इंडेक्स वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो वैल्यू जो है
वो असाइन की जाती है। तो ये एक रो फॉर्म है, वन डायमेंशनल जो हमारी अरे है उसकी ये रो फॉर्म है। तो ये रो फॉर्म में भी हो सकती है और कॉलम फॉर्म में भी हो सकती है। अब कॉलम फॉर्म में हम देख सकते हैं ये एक ही कॉलम हो सकता है, इनको भी आप इंडेक्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इनको इंडेक्स वैल्यू असाइन करेंगे और ये एक वन डायमेंशनल अरे है। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे पे। टू डायमेंशनल अरे क्या होती है, इसको हम किस तरीके से GW बेसिक के अंदर यूज करते हैं। आर्टिकल नंबर 4.2.3 टू डायमेंशनल अरे। द टू डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टू डायमेंशनल अरे होती है ये रोज और कॉलम्स इन दोनों पर मुश्तमिल होती है, जबकि वन डायमेंशनल अरे जो है वो सिर्फ रो या कॉलम उसके अंदर आर यूज हुआ है, यानी या तो एक रो हो सकती है या एक कॉलम हो सकता है। जबकि टू डायमेंशनल अरे जो है इसके अंदर रोज और कॉलम दोनों हो सकती हैं। इट इज आल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स। इसको हम टेबल या मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। टू डायमेंशनल अरे इज आल्सो डिफाइंड एज, टू डायमेंशनल अरे को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये अरे ऑफ वन डायमेंशनल अरेज, इसको हम वन डायमेंशनल अरे के तौर पर भी डिफाइन कर सकते हैं, जबकि वन डायमेंशनल अरे को हम टू डायमेंशनल अरे के तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते। द एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल अरे इज रेफरेंस्ड बाय टू इंडेक्स वैल्यूज। जो एलिमेंट होंगे टू डायमेंशनल अरे के उनकी दो वैल्यू हो सकती हैं। कितनी इंडेक्स वैल्यू होंगी? दो इंडेक्स वैल्यू होंगी। वन इंडेक्स वैल्यूज रिप्रेजेंट द रो, एक जो इंडेक्स वैल्यू होगी स्टूडेंट वो रो को रिप्रेजेंट करेंगी, एंड द सेकंड वैल्यूज रिप्रेजेंट द कॉलम। जो सेकंड वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को। एन अरे दैट रिक्वायर्स two subscripts to identify a particular element is also known as the double subscripted array। वो अरे जिसको रिक्वायर होता है दो सब्सक्रिप्टेड किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उस खास किस्म के एलिमेंट के लिए, उसको हम डबल सब्सक्रिप्टेड अरे भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज अ टू डायमेंशनल अरे, मिसाल के तौर पर अगर ये जो ए है ये टू डायमेंशनल अरे है और जिसके अंदर 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इट्स फर्स्ट एलिमेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A00 होगा एंड द लास्ट एलिमेंट इज 3,2 होगा। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं। द जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे इज, टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का जो जनरल सिंटैक्स है स्टूडेंट वो ये है, लाइन नंबर, डायमेंशनल अरे वेरिएबल और रोज और कॉलम्स। जबकि इससे पहले हमने वन डायमेंशन में देखा तो सिंपली क्या लिखा हुआ था, n, यानी उसका इंडेक्स का नंबर, उस एलिमेंट का नंबर कि वो कौन सा है। तो अब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल अरे पे, तो इसके अंदर देखें लाइन नंबर, डिम यानी डायमेंशन, अरे का वेरिएबल या अरे का नेम और उसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। where array variable represents the name of the two dimensional array
रे के जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ द टू डायमेंशन रे, उस टू डायमेंशन रे के नेम को। जैसा कि ये बताया गया है, रो रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ रोज, उसके अंदर रो जो होती है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर रोज कितनी हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज एन अनसाइंड नंबर, ये अनसाइंड नंबर होता है। कोल, COL कोल, ये कोल जो है कॉलम के लिए यूज किया जाता है। कोल रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर ये देखें, इसके सिंटैक्स के अंदर दो चीजें हम यूज करते थे, रो और कॉल। तो रो को हम टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए यूज करते हैं, जबकि कॉल को हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम के लिए यूज करते हैं। किसके? उस टेबल के, उस मैट्रिक्स के। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर ए, मिसाल के तौर पर हम ए को डिक्लेयर करना चाहते हैं। ए हैविंग 4 रोज, जिसके अंदर 4 रोज हैं, एंड 3 कॉलम्स। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटर्न दिस, जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अबव टेबल ए आर एज दिस, कि 4 को 3 से, 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने बनेंगे? 12। तो ये वो टेबल है, ये वो मैट्रिक्स है। तो ये देखें स्टूडेंट, 0 1 2 ये हॉरिजॉन्टल वे में है, इसको हम रो कहेंगे। ये एक रो है, ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है। 0 1 2 0 से लेके 2 तक ये कॉलम है, और 0 से लेके 3 तक ये हमारी क्या है? रोज हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 रोज हैं, और 1 2 3 ये 3 कॉलम है। इन 3 को, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो है 12। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये A21 ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये जितने भी हैं ये हर एक एलिमेंट है। इस तरीके से हम उस अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी टोटल तादाद फाइंड कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड करने के लिए मजीद हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे के अंदर और भी जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल अरे बना सकते हैं, जिसका यूज आप कर सकते हैं। ये कॉलम्स, हम 2 डायमेंशनल अरे पे बात कर रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं कि ये एक 2 डायमेंशन है, जिसके अंदर ये हमारे कॉलम बन रहे हैं, और अब हम इसकी रोज बनाने लगे हैं। ये इसकी रोज हैं। वन 2 3 4 5 रोज हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 इसके अंदर कॉलम है। कुछ इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से वैल्यू असाइन करते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह फिर 0 से एंड सो ऑन।
ये एक एग्जांपल है टू डिमेंशनल अरे की। और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं टू डिमेंशनल अरे के अंदर। ये देखिए, मजीद हम टू डिमेंशनल अरे को बनाते हैं। इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये इसके अंदर वैल्यूज भी असाइन हुई हैं 4 2 3 9 6 एंड 7। डिफरेंट वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। ये रो 0 है और ये आपकी रो 1 है और ये आपका कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3 है। तो ये आपकी एक 2 डिमेंशनल 2D D फॉर डिमेंशन 2 डिमेंशनल जो अरे है। टू डिमेंशनल अरे। और भी बहुत से मेथड हैं जिनके जरिए हम टू डिमेंशनल अरे को यूज कर सकते हैं। अब हम मजीद बात करते हैं फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डिमेंशनल अरे। अब हम फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डिमेंशनल अरे पे बात करते हैं कि किस तरीके से फिल और प्रिंट किया जाता है टू डिमेंशनल अरे को। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डिमेंशनल अरे। Data is entered into individual elements of a two-dimensional array. Two-dimensional array के अंदर जो डाटा होता है वो इंडिविजुअली एलिमेंट्स के तौर पर यूजर एंटर किया जा सकता है। टू एंटर डाटा को एंटर करने के लिए द एलिमेंट इज रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स। उस एलिमेंट को उसके इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट से जाना जाता है। सबस्क्रिप्ट वैल्यू कि कौन सी उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू कितनी है। सिमिलरली डाटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम एन अरे फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द अरे। यूजुअली नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द टू डिमेंशनल अरे। नॉर्मली हम नेस्टेड लूप को इसके अंदर यूज करते हैं किस लिए, एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स किसके ऑफ टू डिमेंशनल अरे। टू डिमेंशनल अरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम नॉर्मली नेस्टेड लूप को यूज करते हैं। नेस्टेड लूप पे इससे पिछले लेक्चर पे हमने डिटेल से बात की थी स्टूडेंट कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। बाहर वाले लूप को हम आउटर लूप कहते हैं और अंदर वाले लूप को हम इनर लूप कहते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट्स डाटा इनटू टू अरे। ये एक एग्जांपल है जिसमें 2 अरे एक अरे में से डाटे को इनपुट लिया गया है एंड देन प्रिंट्स आउट द सम ऑफ अरे। और इस अरे के जो सम है उसका प्रिंट लिया गया है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हैज बीन यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। इस टेबल के एलिमेंट में डाटे को एंटर करने के लिए हमने जो यूज किया है वो है नेस्टेड लूप।
पहले भी बताया है स्टूडेंट आपको कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। द आउटर लूप हैज बीन यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज। जो उस लूप का आउटर लूप होता है उसको हम रो की वैल्यू चेंज करने के लिए यूज करते हैं। नेस्टेड लूप को तब जाना जाता है कि जब किसी प्रोग्राम के अंदर दो लूप यूज हो, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। तो हमें यह बताया जा रहा है कि जो आउटर लूप है वो इंडेक्स वैल्यू जो होती है रो की उसको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि एंड इनर लूप हैज बीन यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम। जो इनर लूप होता है वो कॉलम की इंडेक्स वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है। नेस्टेड लूप के दो फंक्शन हैं, एक तो उसका जो आउटर लूप है वो रो की इंडेक्स वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है, जबकि इनर लूप जो है वो उसके कॉलम की इंडेक्स वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है। सिमिलर मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट आउट डाटा फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ये इसी तरह का एक मेथड जो है इस प्रोग्राम के अंदर यूज हुआ है जिसमें से अरे के एलिमेंट को यूज किया गया है। अब हम इस प्रोग्राम को, इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके अंदर नेस्टेड लूप का यूज हुआ है। स्टूडेंट ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर डिम स्टेटमेंट का यूज किया गया है और ये है पहला आउटर लूप फॉर लूप। इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है कि रो जो है वो 1 से लेके 2 तक हो सकती हैं, और जो दूसरा इनर लूप है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कॉलम है वो 1 से लेके 2 तक हो सकते हैं। जैसा कि हमने इसकी थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि जो आउटर लूप होता है वो रोज की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो ये आउटर लूप है, 1 से लेके 2 तक जितनी वैल्यू होंगी वो आउटर लूप। और ये इनर लूप के बारे में हमने जाना कि जब हम कॉलम की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम एक इनर लूप यूज करते हैं और इसकी भी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 2 तक होगी। अब रीड करेंगे हम डाटे को कि ये 2 अरे हैं, रो और कॉलम, रे ए और रे बी। इसके अंदर रो और कॉलम, पहले एलिमेंट को हम रो कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम कॉलम कहते हैं। अब इसका चूंकि हमने सम फाइंड करना है तो अब तीसरी रे है, जो अरे है उसके अंदर हमने उन दोनों अरे का मजमुआ जो है वो प्रिंट कराना है। प्रिंट जी यानी वो थर्ड अरे जो है उसकी रो और कॉलम को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू और उसको प्रिंट कर दो। नेक्स्ट आर की वैल्यू यानी रो की वैल्यू। और जो डाटा हमें दिया गया है स्टूडेंट वो है 4 8 4 3 5 और अगेन जो डाटा हमें दिया गया है वो है 6 4 5 5। जब हमने इस प्रोग्राम को एंड किया, एंड करने के बाद आपको पता है कि हम उस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये रन की कमांड यूज करते हैं RUN रन। जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये देखें इसका पहला आंसर है 12 8 10 एंड 10। इसका मतलब ये है कि 8 में 4 को ऐड करके ये 12 आंसर आया है। जैसा कि ऊपर ये फार्मूला दिया गया है, रो कॉलम ए और रो कॉलम बी इनको ऐड करना है। 8 में 4 ऐड किए 12 और 3 में 5 ऐड किए 8 और फिर जो डाटा हमें दिया गया है 6 में 4 ऐड किए 10 और 5 में 5 ऐड किए 10। तो ये देखें ये जो हमारी कंडीशन थी आउटर लूप और इनर लूप जिसके अंदर ये बताया गया है कि रो हो सकती हैं 2 1 से लेके 2 और कॉलम हो सकते हैं 1 से लेके 2। तो ये देखें स्टूडेंट इसके अंदर एक तो ये रो है जिसके अंदर एलिमेंट है 12 और 8 और दूसरी हमारी ये रो है 10 एंड 10। और कॉलम की बात की जाए तो एक हमारा ये कॉलम है जिसके अंदर है 12 और 10 और दूसरा कॉलम हमारे पास ये है 8 और 10। ये थी एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल अरे की। अब हम अरे की मैनिपुलेशन पे बात करते हैं कि अरे की मैनिपुलेशन में हम किस किस चीज को यूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग अरे।
अरे को यूज करते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एरे मैनिपुलेशन के। एरे मैनिपुलेशन क्या होती है? देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग अरे। अरे को यूज करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक सर्चिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन अ अरे। किसी भी अरे के अंदर एक खास किस्म के एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम इसके ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। मैचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट अरेज। दो मुख्तलिफ अरेज में से एलिमेंट्स को मैच करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग अरे को सॉर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम एन अरे। किसी एक अरे में से एक लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे एक प्रोग्राम भी किया है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ नंबर को ऐड किया और उनमें से हमें एक लार्जेस्ट नंबर मिला और मैक्सिमम नंबर हम उस प्रोग्राम ने हमने किए थे वो थे 100। मैक्स कंडीशन हमें दी गई थी वो थी 100 से कम नंबर हम ले सकते थे, तो जो मैक्सिमम नंबर हमारा आया था वो था 88। एंड रीअरेंजिंग द अरे। और अरे को रीअरेंज करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए अब हम स्टूडेंट इस यूनिट नंबर 4 के जो प्रोग्राम है उनको प्रैक्टिकली हम GW बेसिक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब GW बेसिक को यूज करते हुए हम प्रोग्राम को राइट करेंगे और उनको रन करेंगे। और डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर नंबर 10 यूनिट नंबर 4 में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए इसकी समरी देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। आज के इस टॉपिक जो लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरे। अरे के इंट्रोडक्शन पे हमने बात की अरे क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। अरे को फिल करना और प्रिंट करना, इस पे हमने बात की डिटेल से। मेजर हमने देखा डिम स्टेटमेंट का यूज़, किस तरीके से डिम स्टेटमेंट जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है। बाद में हमने लास्ट में बात की टाइप्स ऑफ अरे पे। अरे की कितनी टाइप्स हैं, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, किस कंडीशन पे को फॉलो करती हैं। अरे की 2 टाइप्स हैं। यूनिट नंबर 4 के इस लेक्चर नंबर 10 में आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं अब उनका रिव्यू देख लेते हैं कि आज हमने इस यूनिट में जो लेक्चर नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। आर्टिकल नंबर 4.1 इंट्रोडक्शन ऑफ एन अरे। अरे के इंट्रोडक्शन पे हमने डिटेल से बात की कि अरे क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। आर्टिकल नंबर 4.1.2 फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे। अरे को फिल करना और प्रिंट करना, इस पे हमने डिटेल से बात की। आर्टिकल नंबर 4.1.3 डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट पे हमने डिटेल से बात की और डिम स्टेटमेंट का यूज हमने प्रोग्राम के अंदर देखा। आर्टिकल नंबर 4.2 में हमने टाइप्स ऑफ अरे को डिस्कस किया कि अरे की कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। अरे की 2 टाइप्स हैं जो हम GW बेसिक के अंदर यूज कर रहे हैं, एक 1 डायमेंशन अरे और दूसरी 2 डायमेंशन अरे। इसके बाद हमने लास्ट पे बात की प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली। इस आज के लेक्चर नंबर 10 में हमने यूनिट नंबर 4 के जितने भी प्रोग्राम थे उनको प्रैक्टिकली हमने देखा, GW बेसिक के ऊपर सॉल्व करके देखा और उनका रिजल्ट देखा, प्रोग्राम को एंड करके देखा, रन करके देखा। इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम थे इस यूनिट नंबर 4 के उनको आज हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया।
आज का जो हमारा लेक्चर था ये पेज नंबर 53 से लेके 58 तक कवर हुआ है। आज के लेक्चर में ही इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।